अदालतों में दीवानी और फौजदारी मामलों के साथ विभिन्न विभागों के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा पूरे देश में 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। भागलपुर विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव रूपा कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कल यानी कि 10 जुलाई को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर पर्व के माहौल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। पूरे देश में फौजदारी, दीवानी और सुलहनी मामलों जैसे बैंक, टेलीफोन, बिजली, पानी समस्याओं को ऑन द स्पॉट निष्पादित किए जाने को लेकर व्यवस्था की है। सभी विभागों के अधिकारी, संबंधित पदाधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं जारी गाइडलाइन के अनुसार वर्चुअल कम हाइब्रिड मोड में ज्यादा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान अधिक से अधिक मामलों को निष्पादित किया जाएगा। साथ ही रूपा कुमारी ने आम लोगों से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेने की अपील की है। HB Star 24 न्यूज के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नालसा के निर्देश पर संपूर्ण भारतवर्ष में कल 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में सारे राज्यों में इसका आयोजन किया जा रहा है। बिहार में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के मार्गदर्शन में हम लोग इस बार इसको वर्चुअल कम हाइब्रिड मोड, मतलब वर्चुअल कम फिजिकल मोड पर कंडक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं और इसका ही निर्देश हमें प्राप्त हुआ है। कल दिनांक 10/7/21 को भागलपुर व्यवहार न्यायालय में, नवगछिया व्यवहार न्यायालय में और कहलगांव व्यवहार न्यायालय में तीनों जगह बेंचेस का गठन किया गया है। पीठ बैठेगी हमारी। जो भी मामले इसमें टेकअप होंगे, लिए जाएंगे राष्ट्रीय लोक अदालत के रिगार्डिंग, तो उसकी मैं डिटेल आप लोगों को बता देती हूँ कि सभी प्रकार के दीवानी और फौजदारी सुलहनीय मामले जिसमें भी उभय पक्षों ने आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, सुलहनीय मामलों का निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कल हमारी बेंचेस करने के लिए बैठेंगी। इसके अलावा चेक बाउंस के मामले हैं, श्रम विभाग के मामले जिसमें दुकानों के मामले आते हैं, रेट मेजरमेंट के मामले आते हैं, जैसे कई बार दुकानों के चालान कट जाते हैं, केस हो जाता है, वो सारे मामले विभाग के लोग भी रहेंगे। उभय पक्षों की सहमति से सुलह के आधार पर इन तरह के मामलों का भी कल राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निष्पादन किया जाएगा। इसके अलावा बिजली और पानी विभाग डिपार्टमेंट के जो भी मामले हैं, जैसे बिजली बिल किन्हीं की है, उससे इश्यूज़ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या कोई FIR हो गया है बिजली बिल के रिगार्डिंग, बिजली चोरी का आरोप है, इस तरह के मामलों का भी हम लोग कल निष्पादन करेंगे। इसके लिए भी राष्ट्रीय लोक अदालत का गठन हुआ है और बेंचेस बैठेंगी। मोटर दुर्घटना के मामले जहां की दोनों विभागों में पक्षकारों और इंश्योरेंस कंपनी के बीच आपसी सुलह हो गई है, एक रास्ता निकल गया है, उन तरह के सारे मामलों का भी कल राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निष्पादन होगा। इसके अलावा तलाक के केसेस को छोड़कर, विवाह विच्छेद के मामलों को छोड़कर हर तरह के वैवाहिक विवाद के मामले भी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निष्पादित होते हैं और कल इसके हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, पहचान किया है इन तरह के मामलों का। इसके अलावा अन्य हर तरह के वो मामले जो कि सुलहनीय हों और जिसमें पक्षकार उभय पक्ष आपस में रेडी हों। उभय पक्ष का मतलब जिसने बात केस किया है वो विभाग या वो व्यक्ति, और जिस पर केस हुआ है वो व्यक्ति, दोनों की सहमति से, आपसी सहमति से इस तरह के मामलों का कल राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निष्पादन किया जाएगा। इस तरह के राष्ट्रीय लोक अदालत के गठन का फ़ायदा है कि इसमें जिस तरह के भी मामलों का निष्पादन होता है, इसकी कोई अपील नहीं होती, तो ये एक विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द साइड्स होता है कि दोनों पक्ष जीतते हैं, हारता कोई नहीं है। आज वो मामले लंबित हैं तो दोनों के लिए है परेशानी, जिसने केस किया है वो भी परेशान है, कब वो कोर्ट खुलेगा, कब वो केस चलेगा, कब क्या होगा। कोरोना का जो हमारा अभी चल रहा है, जो महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं। दूसरी बात कि जिस पर अक्यूज है, जिस पर कि अभियुक्त है या जिस पर कि कोई केस हो गया है, उसके लिए भी एक समस्या है, उसका भी एक निदान हो जाएगा। तो जहाँ दोनों पक्ष सहमत हैं उस पर, उन शर्तों पर राष्ट्रीय लोक अदालत उस केस का निष्पादन करने के लिए बैठेंगी। विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द साइड, कोई नहीं हारता और कोई अपील नहीं होती, फाइनल डिस्पोजल होता है, अंतिम फैसला होता है, मामला वहीं ख़त्म हो जाता है। समाज के लिए भी एक अच्छा उदाहरण मिलता है कि जो भी विवाद हैं, हर जिस तरह के जैसे मैंने बताया, उन विवादों का एक अंतिम निष्पादन हो जाता है। क्योंकि एक विवाद यदि कोर्ट प्रोसीडिंग से चल के जाती है तो उसकी अपील है, रिविज़न है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। यहाँ वैसा नहीं है। दोनों पक्षकार यदि तैयार हैं, कुछ शर्तों पर जैसे भी तैयार होते हों, वो मामला वहाँ ख़त्म हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि बैंक रिकवरी के मामले, बैंक लोन के मामले जो हैं, जो भी छोटे मोटे लोन हैं, ऋण के मामले हैं, उनका भी बड़े तादाद पर इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निष्पादन होगा। भागलपुर के लिए, भागलपुर सदर के लिए हम लोगों ने 11 बेंचों का गठन किया है। 11 बेंच में हमारे माननीय न्यायिक पदाधिकारी रहेंगे, उनके साथ हमारे विद्वान अधिवक्ता महोदय भी रहेंगे। हर एक बेंच में
सारे लोग इसीलिए बैठेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस राष्ट्रीय लोक अदालत का फ़ायदा पहुंचा सकें। नवगछिया के लिए 3 बेंच का गठन किया गया है। वहाँ भी हमारे न्यायिक पदाधिकारी, विद्वान पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी रहेंगे, विद्वान अधिवक्तागण भी रहेंगे। कहलगांव के लिए 2 बेंच का गठन किया गया है। तो कुल हम लोगों ने यहाँ 16 बेंच का गठन भागलपुर ज़िले के लिए किया है। इन बेंचों को हम लोगों ने फिजिकल मोड पे भी काम का निर्देश है और वर्चुअल लिंक भी जनरेट की गई है। जो भी पक्षकार फिजिकली नहीं आ सकेंगे उनके लिए वर्चुअल लिंक भेजी गई है। जिस भी वर्चुअल माध्यम से चाहे पक्षकार इस राष्ट्रीय लोक अदालत के प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सकते हैं। फिजिकल जो आ जाते हैं उनसे नम्र निवेदन यही होगा कि वो कम से कम कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं, जो सामाजिक दूरी है या मास्क है, इसका पालन करेंगे। आमजनों से अपील होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मामलों का निपटारा इस राष्ट्रीय लोक अदालत कल 10 जुलाई के माध्यम से कर लें, ताकि आगे जो हमारा भविष्य है कोरोना काल में ये कहाँ जा रहा है हमें भी नहीं पता। तो जब तक कि अगला कोई ऑप्शन नहीं मिलता, इस ऑप्शन का पूरा फ़ायदा उठाएं, आपस में मिल जाएं, मिलकर अपने मामलों का निपटारा कर लें। सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा, दोनों पक्षों की जीत होगी। और निवेदन सबसे यही रहेगा कि सामाजिक दूरी और मास्क है ज़रूरी, इस दोनों चीज़ों का निवेदन रहेगा कि इसका पालन ज़रूर करेंगे।